हेलो। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वाला मनी तबाल होगा। आप तो भाग लिए यार फोन कट करके, ये क्या बात हुई? नहीं भाग नहीं रहे, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, बतलाइए। अच्छा, आप बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? बदरुद्दीन। बदरुद्दीन साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए बदरुद्दीन साहब, जो मेरा सवाल जिशान साहब से था वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि तकलीद का माना मफहूम क्या है? तक़लीद का माना मफहूम है गैर मंसूस इज्तिहादी मसाइल में जी। इमाम की बात को मानना जी। बगैर दलील के। जी। तो ये तारीफ किसने बयान की आपको? अरे जिसने भी की है हमारे उलमा ने बयान की। नहीं, आप उलमा की आप तकलीफ तो नहीं एतराज करते करो, हैं ना? नहीं आप इस तकलीफ, पे एतराज करो ना। नहीं ऐतराज यही तो हमने है ना मेरा। आपको ये बात बतला दी कि हम आपको, नहीं नहीं, एतराज मेरा यही तो है ना कि जब आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करते हैं तो तकलीद के ताल्लुक से आप जो भी बताएंगे मुझे, इमाम अबू हनीफा से बताएंगे या अपने आलिमों से बताएंगे? अरे सभी से बताएंगे क्योंकि तो सारे फिर आलिमों इमाम का साहब से यही बताइए। आप मानना मुझे है। इमाम साहब से हाँ बताइए ठीक, कि ठीक है। इमाम साहब ने कहाँ तकलीद की तारीफ ये बयान की है। देखो ये कोई किताबी बहस तो हो नहीं रही, समझे। अच्छा। कोई किताब लेके आदमी अच्छा चले बैठेगा। ठीक है, जाने अब दीजिए, आप जो है आपको नहीं मालूम है तो कोई इस कोई मसला नहीं इस है। चीज इस चीज को छोड़ो आप। अच्छा। हमने तो है जो आपने तारीफ पूछी वो बतला दी। चले ठीक है, ठीक अच्छी है, बात है। जो अच्छा। मसाइल जो है गैर मंसूस है। हाँ। देखो हर एक हुक्म वाज़ेह नहीं होता कुरान में, कुछ जी। कुछ चीजों में तकलीद होगी, कुछ में नहीं होगी। अच्छा, जैसे फिका अस्सी हनफी के। फीसद मसाइल ऐसे हैं जी। जिसमें किसी की तकलीद की जरूरत नहीं होती, जी। जी। जो बिल्कुल वाज़ेह है। जी। जी। जैसे कि और जो आप सुने ना। जो जो मसाइल ऐसे हैं जो वाज़ेह नहीं है जी। कुरान करीम में, हाँ। उसमें मुजतहिद की तकलीद होती है। यानी अच्छा। उसने हाँ। उसने जो उसकी तशरीह की है हाँ। हाँ। कुरान और हदीस को सामने हाँ। रख हाँ। करके उसकी इत्तिबा करनी है। और ये ठीक। आम आदमी करेगा अच्छा। जो खुद मुजतहिद है, उसे तकलीद की जरूरत नहीं है। जी। तो मतलब हनफियत के अंदर कोई भी जो है मुस्तहिद नहीं है, सिर्फ सब आम आदमी है। आम आदमी की बात हम उसको थोड़ी बता रहे हैं, हम तो इमाम की बता रहे हैं ना आपसे। नहीं समझे आप बात को? जैसे कि आप तकलीफ करते हो ना। अरे भाई आपसे कोई मसला आके पूछेगा तो अच्छा मैं आप पूछ बताओगे लेता हूँ। उसको? अच्छा नहीं। मैं पूछ लेता हूँ। फिका हनफी के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, जो फतवे लिखे गए हैं इमाम साहब के, तो वो गैर मंसूस है ना? वो वाजे नहीं है कुरान और हदीस में? नहीं, मनसूस भी है गैर मनसूस भी है, दोनों है। क्योंकि उसके ऊपर जो दावा है आप लोगों का वो ये है कि फिका हनफी पूरा मुकम्मल कुरान और हदीस का निचोड़ है। तो उसमें हाँ जो भी फिर। बातें लिखी गई हैं वो कुरान और हदीस के मुताबिक लिखी गई हैं। तो इमाम जी। साहब ने जो इज्तिहाद किए हैं वो कुरान और हदीस से किए हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना? तो आप ये बताइए कि जैसे कि हिदाया के अंदर लिखा है, हिदाया जिल्द नंबर 2 किताबुल वुदू सफ़ा नंबर 516 पर, कि इमाम अबू हनीफा के नजदीक मुहर्रमात तब्दिया से निकाह करने पर हद नहीं, अगरचे ये काम वो जानबूझ कर करे और उनसे वती भी कर ले। इमाम साहब के नजदीक हद नहीं है, ताजीर है। इसके ताल्लुक से बताएं कि माँ बहन बेटी से अगर निकाह कर लेता है कोई शख्स और उनसे हम बिस्तर भी हो जाता है तो उस पर हद नहीं किससे लगेगी। किससे? माँ बहन बेटी से। अच्छा। जी। तो उसके ऊपर हद नहीं लगेगी, ताजीर लगेगी। हद क्यों नहीं लगेगी और ताजीर क्या है इसके बारे में बताएं। और क्या माँ बहन बेटी से निकाह कर सकता है आदमी जानबूझकर, जबकि वो जानता है कि इनसे निकाह करना हराम है? हाँ तो हराम है, इसमें क्या वो है? भाई, आपके इमाम साहब तो कह रहे हैं कि हद नहीं लगेगी, उस पर ताजीर लगेगी। तो ताजीर क्या है? देखो ये एक इल्मी इल्मी बहस है ये। तो मैं इल्मी किताब बहस लेके कर रहा हूँ बैठोगे आपसे। तब मैं इसको हम समझाएंगे। नहीं सुनिए, मैं आपसे इल्मी बहस कर रहा हूँ। देखो हाँ। आप इस मसाइल को छोड़, ऐसे तो बहुत सारे मसाइल हैं, अच्छा बताइए, समझे। कौन 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 ये से हैं? इस बहस से जो है कोई चीज हासिल होने वाली नहीं क्यों है। नहीं होने वाली है? लोगों को नहीं मालूम पड़ेगा होनेगी। कि फिका हनफी पर जो दावा है समझे। कुरान और हदीस का किताब, वो झूठा दावा देखो ये है। मुनाजिर के शराइत अलग होते हैं, उसके अच्छा, हिसाब से आदमी मुनाजरा करेंगे तैयारी आप करता मतलब है। मुझसे? समझे। आप मुनाजरा कर सकते हैं क्या? नहीं हमारे बड़े करेंगे, हम मुनाजरे के फील्ड हाँ। में कहाँ हैं। तो कौन हम कौन करेगा, आप तो कौन? असल चीज पे आ जाओ ना। हाँ, मैं तो असल चीज पे ही हूँ। अगर आपको ये लगता है कि ये इल्मी बहस है और इस पर मुनाजरा होगा तो किसी बड़े का नंबर दीजिए, मैं बड़े से बात करूंगा इंशाल्लाह। मौलाना इलियास गुम्बद से बात कर लो, आप इलियास बड़े गुम्मद आलिम हैं। पाकिस्तान जाऊं बात करने? नहीं हिंदुस्तान के भी हैं। अच्छा, तो बताइए मौलाना हिंदुस्तान में कौन है? मौलाना राशिदुल्लाह आजमी। मौलाना राशिद। आजमी। हाँ उनका, मुफ्ती राशिद आजमी दारुल देवबंद हाँ मुहद्दिस हैं। उनका नंबर दीजिए मुझे।
ان کا نمبر تلاش کر کے دے دیں گے۔ یہ کیا بات ہے، آپ مناظرے کی بھی بات کر رہے ہیں، نمبر بھی آپ کے دیکھو پاس میں نہیں آپ ہے؟ جو ہے سمجھنا نہیں چاہ رہے، آپ صرف بحث کر رہے ہیں، دیکھو آپ جو ہے بحث وہ بات کو ہوتی بات ہے، سے آپ لڑا سنیں رہے ہیں۔ میری بات، بحث وہ مسائل ہوتی ہے، کی بحث تھوڑی ہو رہی ہے، آپ آپ تو سنیں نا بھائی، یہ سمجھو تقلید جو ہے وہ بحث کا مدعا ہے یا نہیں ہے، یہ بتائیے۔ بحث تقلید کے تو اختلاف، سارے مدعے ہیں۔ دیکھو تقلید اختلاف، تقلید جو ہے وہ اختلاف ایسے ہی تو ہے۔ ہم آپ سے پوچھیں بھائی، آپ کس کی آپ تقلید نہیں کرتے نا؟ نہیں جو میں نہیں کرتا ہوں۔ آپ نے سوال ہم سے پوچھا ہاں وہی ہم آپ سے پوچھیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی، کیونکہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں، ہاں تو قرآن کی کوئی حدیث سنائیے کوئی جو آپ مجھے۔ چیز قرآن اور حدیث کے اندر ہے ہی نہیں اس کو کہاں سے سناؤں؟ نہیں حدیث تو یاد ہوگی آپ کو، کوئی بھائی حدیث یاد ہے بھائی آپ میں کو؟ حدیث اس کو سناؤں گا جس کے لیے حدیث حجت ہو، آپ کے لیے تو حدیث حجت نہیں ہے، امام کا قول حجت ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے حدیث تو آپ حجت؟ کس نے بتائیے، کہا آپ سے؟ آپ سنیں نا، آپ امام ابو حنیفہ سے لے کے اپنے آخری جو آپ کے عالم دین ہیں وہاں تک کسی سے بھی ثابت کیجئے کہ مقلد کے لیے قرآن اور حدیث حجت ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا حجت؟ حجت تو حدیث بتائیے، ہوتی ہے، آپ کسی لیکن ایک عالم ساری کا نام حدیث سے۔ بتائیے، آپ کسی ایک اپنے اکابر کا نام بتائیے جس نے یہ لکھا ہو کہ مقلد کے لیے قرآن اور حدیث حجت ہوتا ہے۔ ارے ہم جب بتا رہے ہیں نا آپ آپ خود سے۔ کہہ رہے ہیں تقلید کی تعریف کرتے ہوئے کہ تقلید عام آدمی کرے گا، تو عام آدمی قرآن حدیث سمجھ سکتا ہے؟ سمجھائیں گے تو سمجھ سکتا ہے، نہیں، یہ بالکل آپ کا کیوں نہیں دعویٰ سمجھ غلط ہے۔ سکتا؟ آپ کے اکابرین تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث اگر آپ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہمارے اکابر کہہ رہے ہیں؟ بالکل، کون کہہ رہا؟ بہت سے اکابر ہیں آپ کے۔ بتاؤ کہ کس تو کس نے یہ کہا میں ہے؟ مطلب یہ غلط بات ہے نا، اگر جو یہ کہتا ہے اس کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا، یہ بتائیے۔ آپ نے صرف اگر الفاظ کسی دیکھ نے رکھے ہیں، نہیں اس نہیں کی سنے نا میری بات، حقیقت اور گہرائی تک نہیں پہنچے نہیں ابھی میں آپ۔ گہرائی تک ابھی پوچھ لیتا ہوں نا آپ سے، گہرائی آپ بتا دو نا۔ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس کے تعلق سے کیا فتویٰ لگے گا؟ وہ تو جو قرآن حدیث کا فیصلہ ہے وہی لگے گا۔ کس نے تو کہا کیا آپ سے کیا ایسا کہ فیصلہ گمراہ نہیں ہو جائے بتائیے گا نا، آدمی؟ مجھے کم سے کم بتائیے تو صحیح۔ گمراہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ارے بھائی آپ مجھے بتائیے تو صحیح، کم سے کم کیا فیصلہ ہے اس کا، قرآن اور حدیث کا؟ یار تم کو مطلب ہی غلط بیان کر رہے ہو۔ بھائی کس مطلب نے کہا؟ غلط کیا ہے، میں تو یہ آپ سے کون سی پوچھ رہا ہوں، کتاب میں مطلب میں لکھا؟ نے تو کس عالم نے ہاں کہا؟ ہاں میں تو آپ کو کوئی مطلب بتا ہی نہیں رہا ہوں، میں تو صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں نے نہ تو کوئی دلیل دی ہے آپ کو ابھی، میں صرف آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ کیا سوال کر آپ رہے ہیں؟ یہ بتائیے، جو شخص یہ کہے کہ قرآن اور حدیث کو پڑھنا سے آدمی گمراہ ہو جائے گا، یا قرآن مجید کا ترجمہ دیکھنا حرام ہے، قرآن مجید کو معنوں کے ساتھ میں پڑھنا خطرناک ہے عوام کے لیے، ایسے نہیں شخص نہیں، کے اوپر جملہ صحیح کرو آپ۔ ابھی آپ ارے کہہ رہے تھے حرام ہے، آپ ارے خطرناک ہاں بتا رہے وہی ہو۔ وہی دونوں ہیں، خطرناک بھی ہے اور حرام بھی ہے، حرام دونوں پہ جملے دلیل ہیں۔ دے، تو ایسے حرام پہ شخص کے دلیل دے اوپر دو آپ۔ آپ سنیں نا، ایسے شخص کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا کفر کا فتویٰ لگے گا؟ کفر کا؟ جو دیکھیے یہ جب کہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے، حدیث آپ کو سنیے نا، جب جائز آپ سمجھ کر کے پڑھنا حرام ہے، ہاں سنیے، جیسے سمجھے؟ جیسے آپ پڑھیں گے اپنے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب، کیا نام ہے اس کا، ملفوظات حکیم الامت، تو اس کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا حرام ہے اور عوام کے لیے خطرناک ہے، تو لاؤ مطلب تو بھیجو وہ حوالہ بھیجو آپ وہ کو۔ میں بھیج دوں گا، مطلب کافر ہو گیا نا یہ اشرف علی تھانوی؟ بالکل ہوگا، اگر جو بات کہی گئی ہے نا وہ ایک مطلق اس میں کہی گئی ہوگی۔ کیا سمجھے؟ مطلب؟ آپ جو ہے یہ تو جملے کو آپ پکڑ تعویل لیتے ہیں۔ کرنے لگ گئے یار، یہ تو آپ تعویل کرنے لگ گئے، یہ کیا تعویل بات کہاں ہے؟ ہو گئی ہے؟ فتویٰ تو بالکل تعویل ہوگی، کس مطلق کا ہے اس نے کہ بھائی عوام کے لیے خطرناک ہے ترجمہ پڑھنا؟ خطرناک کہہ سکتے ہیں، ہاں۔ ہاں کیوں جیسے آپ خطرناک ہے؟ خطرناک ہو رہے اور ہو، حرام، آپ قرآن حدیث کا اور ترجمہ حرام پڑھ کے بھی تو ہے، آئے ہو۔ اور حرام بھی ہے۔ آپ نے اصول اور ضوابط پڑھے نہیں قرآن کے، اچھا اور اصول ترجمہ اور پڑھ کے تو ضوابط آپ آپ بحث کو کر آتے رہے ہیں؟ ہیں آپ کو یہ۔ آتے ہیں اصول اور ضوابط آپ کو ہاں آتے ہم سے ہیں؟ آتے ہیں، اصول اور ضوابط سب آتے ہیں۔ بتائیے ذرا مجھے بتائیے کہ قرآن پڑھنے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھو یہ کوئی علمی بحث نہیں ہو رہی یہاں یہ لو پھر کہ اب میں کتابیں میں لے کے بیٹھوں گا۔ آپ کے سوال سارے کے، علوم کی ضرورت اگر ہے، آپ کے علم سنیں نا عربی پڑھنے کے لیے جتنے۔ بدر الدین صاحب، جب میں آپ کے سوال پر وضاحت مانگتا ہوں تو آپ کے تو علمی بحث نہیں ہے، تو پھر کیا کر رہے ہیں، ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں کیا؟ دیکھو جتنے علوم کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارے مدارس میں پڑھائے اچھا جاتے کتنے ہیں، علوم کی سمجھے؟ ضرورت ہوتی ہے، اور کس نے یہ کوئی بتایا آپ کو کتنے طے علوم نہیں کی ہے ضرورت پر کہ ہوتی اتنے ہوں گے۔ ہے؟ ہاں گن کے بیٹھ جاؤ، کتاب لے کے لکھوا دیں گے۔ اچھا بتاؤ، میں لکھنے بیٹھا ہوں، چلو گنواؤ۔ علم لغت ضروری ہے، علم حدیث ضروری ہے، علم قرآن تو ضروری ہے، مقلد تو جاہل ہوتا ہے، وہ کیسے اجماع سمجھے گا اس ضروری کو؟ ہے، ساری مقلد تو چیزیں ضروری ہیں۔ بھائی مقلد تو جاہل ہوتا ہے آپ کے بقول آپ کے، وہ کیا سمجھے گا اس چیز کو؟ وہ تقلید اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ جاہل ہے، قرآن حدیث کو سمجھ نہیں سکتا ہے، اس کے لیے تو امام کی تقلید کرتا ہے۔
अरे समझने का क्या मतलब है, आप क्या समझ रहे हो भाई उसको? आप ये बताइए एक तकलीफ। सवाल का जवाब दीजिए आप। अच्छा, हाँ बोलिए। आपसे अगर कोई मसला पूछना है जी। तो आप क्या कहोगे उससे? मैं उसको किसी अगर भी चीज के बारे में मसला पूछा कि भाई मैंने मान लो नमाज में कोई फर्ज छोड़ दिया, हाँ वाजिब छोड़ दिया, तो आप मसला बतलाओगे नहीं उसको? अच्छा बिल्कुल बताएंगे अगर इल्म होगा तो फिर। तो अच्छा फिर अच्छा ये बताइए कि तो जो जो आप पे एतमाद वो क्यों करें? आप सुने ना, क्यों नहीं करोगे एतमाद? जब मैं आपको दलील दूंगा तो एतमाद नहीं क्या करोगे? दलील दोगे आप? जो आपको मंजूर हो दलील। नहीं नहीं, एक आम आदमी आपसे आपके कोई लिए मसला पूछेगा, आप आपके उस पर क्या दलील दोगे? भाई मैं उसको कुरान और हदीस से दलील दूंगा अगर वो मुकल्लिद नहीं होगा। हाँ, तो मान लो आपने कोई हदीस सुनाई उसे, हाँ तो वो आप पे क्यों एतमाद करे? भाई मत करे, मैं तो नबी का फरमान सुना रहा हूँ, हो जाएगा फिर। मेरे को क्या नहीं, लेना नबी के देना? फरमान पे आपके पास क्या भाई दलील है कि ये नबी का भाई फरमान है? नबी का फरमान वो आपको नहीं मालूम है? अभी तो आप बड़े नहीं, मैं उसूल आपके और मुंह से आपके जवाहिद की मुंह से बात सुनना कर चाह रहे रहा थे। हूँ। अभी तो आप बड़े उसूल और जवाहिद की बात कर रहे थे, जब मैं नहीं नबी नहीं, का आप ये बताइए, जी। आप उसको क्या दलील दोगे? कुरान मैं तो सुनाओगे कुरान या और हदीस हदीस ही सुनाओगे दूंगा, ना? जो शरीयत है हमारी, उसके अलावा क्या है? हाँ, वो शरीयत में सुनना चाह रहा हूँ ना आपसे। हाँ तो वही बता रहा हूँ ना मैं आपको तो। लेकिन आप तो तकलीद करते हो ना, इमाम साहब की बात मानोगे आप तो? इमाम साहब के ताल्लुक अरे से तकलीद पूछिए। हम नहीं करते, तकलीद आप भी करते हो। मैं कहाँ कर रहा हूँ तभी तकलीद? तो आप हदीस सुना रहे दूसरे आदमी को। मैं तकलीद अगर मैं हदीस सुना रहा हूँ तो वो तकलीद है ऐसा? बिल्कुल तकलीद है। आप जो हदीस सुनाओगे, भाई मुझे ये आपने बतलाओ उस तकलीद हदीस पे, आपने हदीस होने पे क्या सुने ना, दलील है? अरे सुने भाई, आपने तकलीद जो बयान की है अभी, उसके जो माना मफहूम है वो ये है कि इमाम की बात को बिना दलील बिना मुतालबे के मान लेना। और मैं नबी अलैहिस्सलाम का फरमान अगर पहुंचा रहा हूँ आप तक तो वो बादलील पहुंचा रहा हूँ, बासनद पहुंचा रहा हूँ। और उन किताबों से पहुंचा रहा हूँ जिन किताबों पर सारे मुसलमानों का इजमा है, कुतुब सित्ता। ये तो है। तो वो क्या है वो? क्या? स्याह सित्ता? हाँ तो मैं यही तो सवाल करना चाहूँ, जो ये स्याह सित्ता है ये हाँ कहाँ से आई है? ये कहाँ से आई है? ये इमाम अबू हम्म हनीफा से आई है क्या? नहीं नहीं, आप बताइए ना। भाई आप स्याह ये सित्ता तो पर नबी एतमाद अलैहिस्सलाम से करते हैं आई है, नहीं? जो जैसे हदीस अल्लाह स्याह सित्ता में सुने ना, है। मेरी बात सुने। आप मेरे सवाल का जो जवाब नहीं दे रहे तो हदीस आपके लिए हुज्जत नहीं है भाईजान। आप उसको छोड़ दीजिए, वो मुसलमानों का काम है हदीस को समझना। हदीस हमारे लिए हुज्जत है। मैं मैं आपसे तो सवाल आप कर रहा हूँ, आप एक कह रहे हैं ना अकाबिर आप का नाम तकलीद नहीं बताइए। करते। आप एक अकाबिर हम का तो करते हैं, हम ही कह रहे हैं, आप भी करते हो। बदरुद्दीन साहब, आप एक अकाबिर का नाम बताइए कि आपके लिए कुरान और हदीस हुज्जत है। नहीं तो मैं आपके उसूल की किताब से बताता हूँ आपके उसूल क्या है, अगर आपको नहीं मालूम है तो। नहीं नहीं, मेरी बात का जवाब दिए, सारे जवाब इसी में देखिए मौजूद आपकी होंगे। किताब, आप सुने, देखो आपके उसूल की किताब है उसूल अश-शाशी, उसके अंदर लिखा है हनफी मसलक के खिलाफ अगर कुरान की कोई आयत आई तो उस आयत में तावील कर कर उसको अपने मसलक के मुताबिक बनाने की कोशिश की जाएगी। अगर बन गई तो ठीक है, उस आयत को लिया जाएगा, नहीं तो उस आयत को मनसूख माना जाएगा और दूसरी आयत को लिया जाएगा। ऐसे ही हदीस के ताल्लुक से भी है। आपकी दूसरी किताब है मुसल्लमत सबूत, इसके अंदर लिखा है कि मुजतहिद के लिए चार चीजें हुज्जत हैं, कुरान हदीस इजमा और कयास, और मुकल्लिद के लिए सिर्फ कौले इमाम हुज्जत है। इरशादुल इमाम कहाँ कारी, है हुज्जत आप पे? सुने, इरशादुल कारी आपकी उसूल की किताब, उसके अंदर भी यही लिखा है। अरे यार, ये चीज आप छोड़ो। ये और तो एक सुने उसूल अशासी के अंदर लिखा है कि हनाफ के नजदीक अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु और अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु गैर फकी हैं, अगर इनसे कोई हदीस आएगी तो वो हदीस नहीं ली जाएगी बल्कि कयास पर अमल अरे किया भाई देखो, जाएगा। ऐसे एतराज तो हर चीज पे है। भाई और एतराज नहीं एतराज है, दलील करना दे कोई रहा हूँ मसले मैं, का हल आपके नहीं उसूल है। बयान कर रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि एतराज कर रहा हूँ मैं आपके उसूल बयान कर रहा हूँ। भाई एतराज नहीं है ये, आप पढ़े जाकर, अरे आप अपनी, आप सुने। आप उसूल जो बयान कर रहे हैं वो इसीलिए तो बयान कर रहे हैं। भाई क्या मैं आपकी आपको किताब में ये उसूल लिखा? भाई मैं लिखा तो सभी आपको में उसूल बहुत कुछ है। मैं आपको उसूल ये बयान कर रहा हूँ ताकि आप अपने उसूल से वाकिफ रहें और मुझसे गैर जरूरी मुतालबा ना करें। कुरान और हदीस सिर्फ मुस्ताहिद समझ सकता है आपके नजदीक, मुकल्लिद नहीं समझ सकता, उसके लिए हुज्जत ही नहीं है वो अपने इमाम की तकलीद इसलिए करता है ताकि वो सारी बातें, शरीयत की जितनी भी बातें हैं, दीनी जितनी भी बातें, अपने इमाम से समझे, ना कि खुद समझे, क्योंकि वो उतना शऊर नहीं रखता है, अकल नहीं रखता है। उतना शौर क्यों नहीं रखता भाई? ये भाई आलिम बनने रहेगा ये जो तो आम आपने खुद आदमी बयान है। किया, ये जब तो वो आपने इल्म खुद हासिल कर लेगा, उसमें वो शौर आप पैदा नहीं सुनते होगा। नहीं हैं। हाँ, ये तो आपने खुद बयान किया ना, जब आपने तकलीफ की तारीफ बयान की तो आपने उसमें खुद बयान किया कि आम आदमी तकलीफ करेगा, मुस्ताहिद नहीं करेगा। तो आप आम आदमी, आम हो कि नहीं हो, या अच्छा, ये मुस्ताहिद हो बताओ आप? कि आप जो है, जी। आप जो है कुरान और हदीस को क्यों मानते हैं? भाई मैं तो मानूंगा ना, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है।
अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मेरी इताअत करो हाँ और ये मेरे नबी चलो की आपने इताअत करो। आपने आयत पढ़ दी, कुरान आप तक कैसे पहुंचा मैं भाई पूछना चाह रहा हूँ। मैं कोई मुनकरीन कुरान हूँ क्या, या मुनकरीन हदीस हूँ? ये नहीं सवाल आप तो ये मुझे आपसे बताइए करना कि चाहिए, ये सवाल ये तो जो मेरा, कुरान की अरे आयत आपने भाईजान पढ़ी है, ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए कि भाई आप कुरान और हदीस जो पूछ रहे हैं मुझसे, उसकी क्या दलील है आपके पास में? क्या आप कुरान और हदीस को मानते हैं? जबकि मैं आपको भाई उसको हमारे बयान पास कर तो रहा हूँ। ये है कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिलसिला ब भाई सिलसिला आप हम मान तक ही नहीं पहुंचा है। सकते, आप अल्लाह के रसूल ठीक तक है, पहुंच ही नहीं सकते ना। आपने तकलीद की दीवार जो खड़ी की है अपने इमाम तक खड़ी की है, इमाम आजम, तभी तो कहते हो आप उनको। अरे हम इमाम आजम की कहाँ तकलीद कर रहे हैं भाई, उनके वास्ते से अब मतलब नहीं हुजूर करते सल्लल्लाहु हो, अलैहि वसल्लम की चलो तकलीद कर रही सारी अल्लाह दुनिया। का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि आपने ये कहा कि आप इमाम आजम की तकलीद नहीं करते हो। किसकी करते हो फिर? हम अल्लाह उसके रसूल की तकलीद करते हैं, तो लेकिन जो कहाँ मतलब तकलीद, हमारे अच्छा इमाम अल्लाह ने समझाया वो, अल्लाह एक मिनट, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहाँ पर कहा कि मेरी तकलीद करो, मेरे नबी की तकलीद करो, बताइए। क्यों अतीउल्लाह अभी आपने आयत नहीं पढ़ी? वो तो इत्तिबा के ताल्लुक से है। अरे हेलो इताअत इताअत किसे कहते हैं फिर? भाई, इताअत पैरवी को कहते हैं। तो फिर और तकलीद किसको कहते हैं? तकलीद आपने कहा बिना दलील बिना मुतालबे के इमाम की बात को मानना। देखो एक चीज का एक मतलब नहीं होता, अच्छा देखो, फिर मैं समझ में बताता आ हूँ, रही ऐसे बात? बताता हूँ आपको कि ये दो चीजें अलग अलग हैं। अशरफ अली थानवी साहब से मलफूजात के अंदर सवाल किया गया कि तकलीद और इत्तिबा में फर्क बताइए, तो उन्होंने फर्क बताया कि तकलीद कहते हैं उस चीज को, गैर नबी की बात को बिना दलील बिना मुतालबे के मान लेने को तकलीद कहते हैं, और इत्तिबा कहते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को मानने को। मैंने आपका देखो क्या, ये आपके आप जो है ना जिसको मतलब आपने नहीं काफिर समझ साबित, पा रहे आप हैं। सुने ना हमें हमें इत्तिबा करनी हुजूर भाई, सल्लल्लाहु अलैहि आप वसल्लम की इत्तिबा और कैसे अल्लाह कर की। सकते हो? आप तो तकलीद समझे? करते हो। अरे यार तुम आदमी हो क्या हो, मैं आदमी हूँ बात भाई, कितने गली गली अल्हम्दुलिल्लाह, में। मैं आदमी हूँ। तो आप ये बताइए, आप तकलीद करते हो या इत्तिबा करते हो, या दोनों करते हो? दोनों ही करते हैं, वक्त जरूरत तकलीद होगी और तो इत्तिबा भी होगी। यार आपका तो पूरे हनफियत से जो है ना ताल्लुक कट गया, फिर तो दोनों करते हो कैसे कैसे कट आप। जाएगा भाई? भाई आपके अशरफ अली खान भी, जिनको आपने काफिर साबित किया अभी, वो कहते हैं कि तकलीद और इत्तिबा के अंदर फर्क है। जी बेकार है आपसे बात करनी, बेकार है, बिल्कुल। क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, इसके लिए बेकार है। क्योंकि आपके बात का कोई सिरा ही नहीं है, कहाँ से क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं कहना चाह रहा मैं जो कुछ कह रहा हूँ फोन रिकॉर्डिंग पे है, सब सुन लेंगे इंशाल्लाह। है। ना ना सुन लो, हमें इससे कोई वो नहीं हाँ है। नहीं, आप बेगैरत हो, आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? आपकी जान चली जाए, आपका माल बद चला कलामी जाए, पे आ गए आपकी नहीं, आप इज्जत अपनी चली अपने जाए, असल पे आ गए आप। सुनो ना, आपकी जान अब चली जो जाए, है माल आप अपनी चला जाए, इज्जत बद चली जाए, कलामी पे आ गए। आप आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको बेगैरत ही तो आदमी तकलीफ करता है ना। अगर गैरत तो होती तो आप भी इत्तेबा बेगैरत करता। ही हो, तो आप तकलीफ नहीं कर रहे, जितनी हदीस भाई है मैं, जिसने लिखी है ये उनकी तकलीफ लानत क्यों हो रही है हदीस में? लानत हो तकलीद करने वालों पर। तकलीद शख्सी जो है वो ऐसी लानत है, आपकी खुद की किताबों में लिखा है कि 4वीं सदी में इजाद हुई तकलीद शख्सी। और आपकी अहले खुद हदीस की, कब इजाद हुए? हाँ अहले हदीस शुरू से है, अल्लाह के रसूल के टाइम से। अभी आपकी जो अमी आपके जो मिठे आदमी, तू साइड में हो, भाग गया था पहले फोन कट करके। उन्हीं का कहना है। मिठे तू साइड में हो, इससे आप बदरुद्दीन साहब से बात करने दे मुझे। जी बदरुद्दीन साहब, बदरुद्दीन साहब, वन मिनट। जी बदरुद्दीन साहब, बदरुद्दीन साहब, बदरुद्दीन साहब जी जी रुकिए, अभी जरा स्कूल में है कुछ काम। कहाँ है? जी बताएं, आप क्या कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? मैं आपको एक फतवा देता हूँ इमाम साहब का, सुनिए। हेलो, अरे रुकिए थोड़ी देर रुकिए, बात ऐलान हो रहा है। क्या ऐलान हो रहा है? किसी का इंतकाल हो गया क्या? जी आप बताइए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैं एक फतवा देता हूँ इमाम साहब का, ठीक है? आप उसमें बताइए कि उसमें तकलीद करनी है या नहीं करनी है। इमाम साहब की बात को यहाँ पर मानकर उनकी तकलीद करेंगे, या इमाम साहब को छोड़कर जो है आप मुस्ताहिद बन जाएंगे, अपने आप इज्तिहाद कर लेंगे कि ये मसला सही है या गलत है। ठीक है, करूँ सवाल? जी दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 1 किताब तहारत बाबुल गुस्ल सफा नंबर 141, इस पर लिखा है जिन चीजों से लज्जत जिमा हासिल ना हो उन चीजों से गुस्ल फर्ज नहीं होता। जैसे कोई औरत अपने दुबुर के अंदर जानवर का आलय तनसुल दाखिल कर ले, या लकड़ी दाखिल कर ले,
یا انگلی داخل کر لے یا چھوٹے بچے کا اعلی تناسل داخل کر لے یا ان سے ملتی جلتی چیزیں داخل کر لے اپنی دبر میں تو اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہوگا، اور یہی چیزیں اگر وہ اپنی اگلی شرمگاہ میں داخل کر لے تو اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا۔ ایسے ہی ایسی بچی جو لائق شہوت نہیں ہوئی ہے اس سے اس طریقے سے زنا کیا جائے، اس طریقے سے وطی کی جائے کہ اس کی شرمگاہوں کے حائل جو پردہ رہتا ہے وہ بھی پھٹ جائے تو بھی اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک عورت کی داخل شرمگاہ کی رطوبت پاک ہے۔ بتائیے یہ صحیح ہے غلط ہے؟ والا بھیجو، لکھ کے یہ فوٹو بھیجو آپ۔ میں فوٹو بھیج دوں گا، آپ یہ بتائیے آپ مستعین ہیں یا مقلد ہیں؟ ہم کہاں مجتہد ہیں یار، تم مقلد بات ہے نا، کس طرح کی تو بات کر رہے ہو یار؟ آپ کو اپنے امام کی بات ماننی ہے، پھر اگر آپ کی بہن امی یا کوئی آپ کی محرم جو ہے اس طریقے کا عمل کریں گی تو ان کو ثواب تو ملے گا نا، کیونکہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے۔ یا وہ نہ کہاں ملے یار گا؟ آپ بد کلامی پہ اتر آئے یار نہیں اپنی یہ دیکھو حقیقت میں آپ کو عبارت ہیں؟ بتا رہا ہوں، آپ سنیے، میں آپ کو عبارت بتا رہے آپ بہن کا اس کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ بھائی لے اس لیے رہا کسی ہوں بھی کیونکہ عورت کے تعلق سے کہیے آپ بھائی سنیں کسی نا، عورت نے ایسا کیا۔ آپ سنیں نا، کیونکہ وہاں پر